4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर हुई वोटिंग की मतगणना शनिवार तड़के तक चलती रही। सबसे आखिर में महाराष्ट्र के नतीजे आए। यहां बीजेपी 3 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, वहीं 3 सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने जीत दर्ज की। लेकिन असली मुकाबला 6वीं सीट के लिए था। शिवसेना उम्मीदवार संजय पवार के सामने भाजपा ने पूर्व सांसद धनंजय महाडिक को उतारा था, जबकि उनके लिए जीतना आसान नहीं था। महाडिक और पवार दोनों पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ताल्लुक रखते हैं। भाजपा के महाडिक कैसे जीते, इस पर एक नजर डालते हैं। 288 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 मतों की जरूरत थी। दूसरे राउंड के बाद महाडिक को 41 वोट मिले, जबकि पवार 33 वोट ही हासिल कर सके। शिवसेना के एक विधायक रमेश लेख का पिछले महीने निधन हो गया था। एक अन्य शिवसेना विधायक सुहास कांदे के वोट को रिजेक्ट कर दिया गया। अनिल देशमुख और नवाब मलिक को कोर्ट ने वोट देने की परमिशन नहीं दी। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि यह कहा जाए कि एक वोट चुनाव आयोग ने कैंसिल किया, अगर वह वोट सत्तारूढ़ अघाड़ी को मिलता तब भी हम जीतते, नवाब मलिक आते तो भी हम जीतते। नतीजों से गदगद देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि महाराष्ट्र के राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी चुनकर आए हैं। हमारे प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में नेता श्री पीयूष गोयल जी 48 वोट लेकर पूर्ण बहुमत के साथ हाईएस्ट वोट लेकर वहां पर चुनकर आए हैं। हमारे डॉक्टर अनिल बोंडे जी भी 48 वोट लेकर चुनकर आए हैं और हमारे तीसरे प्रत्याशी ये भी शिवसेना के सबसे महत्वपूर्ण प्रत्याशी संजय राउत, इनसे ज्यादा वोट लेकर शिवसेना के दूसरे प्रत्याशी को हराकर आज यहां पर चुनकर आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत आज हमको देखने को मिली है। सत्तारूढ़ गठबंधन ने मतगणना में 8 घंटे की देरी पर भी सवाल खड़े किए। कुल 285 वोट पड़े थे, जिनमें से वैध वोट 284 रहे। इसमें भाजपा के पीयूष गोयल को 48, अनिल बोंडे को 48, महाडिक को 41.56 वोट मिले। शिवसेना के संजय राउत को 41, कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी को 44 और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को 43 वोट मिले थे। झटका लगने के बाद कांग्रेस नेताओं ने स्वीकार किया कि सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी के भीतर समन्वय की कमी थी। महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर बाला साहेब थोराट ने कहा कि यह अध्ययन का विषय है कि कहां और क्या गलती हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मतगणना को रोककर एक वोट अमान्य करने की चालाकी की, जबकि हमें पूरा भरोसा था कि चारों उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।